हेलो दोस्तों। नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त नासिर खान। सेशन चल रहा है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम लीड ऑडिटर ट्रेनिंग कोर्स। ये कोर्स 5 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जो संस्थाएं कराती हैं, और जो हमारे साथी भाई बहन इस ट्रेनिंग को करने का मन बना लिए हैं और लीड ऑडिटर बनना चाहते हैं, तो उसी कोर्स को 5 डेज कोर्स को हम छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपसे शेयर कर रहे हैं, जिससे कि हमारे साथी भाई बहनों को उस कोर्स के बारे में पूरी जानकारी हो जाए और उनको लीड ऑडिटर बनने के लिए ट्रेनिंग करने में आसानी हो जाए। तो पिछले वीडियो नंबर 29 में दोस्तों हमने जो डिस्कस किया था वो क्लॉज नंबर 8.3.2 था, जिसमें था कि रिव्यू ऑफ रिक्वायरमेंट फॉर ए प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के लिए था। और दूसरा क्लॉज था 8.2.3.2। इसमें रिटेन्ड इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन एज एप्लीकेबल बाई ऑर्गेनाइजेशन वो कैसे होंगी। तो ये डिस्कशन हमने पिछले वीडियो 29 में किया था। अभी का जो आज का वीडियो है 30 इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्लॉज नंबर 8.3.2 डिजाइन एंड डेवलपमेंट प्लानिंग कैसे करेंगे, और 8.3.3 डिजाइन एंड डेवलपमेंट इनपुट्स क्या होंगे। इस पर हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। इस सेशन के अंतर्गत हम पिछले कुछ दिनों से ISO 9001 2015 के स्टैंडर्ड के क्लॉजेस पर डिस्कशन कर रहे हैं कि ये ISO 9001 2015 का स्टैंडर्ड क्या कहता है, किस क्लॉज में क्या क्या है। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त नासिर खान। आप लोगों से हमेशा की तरह से पुनः विनती है कि दोस्तों चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका काम का चैनल है, आपकी जानकारी के लिए है, तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करने की कृपा करें। चलिए डिस्कशन करते हैं दोस्तों, और अच्छी अच्छी क्लॉज के बारे में बात करते हैं। तो पहला क्लॉज है 8.3.2 डिजाइन एंड डेवलपमेंट प्लानिंग कैसे करेगा एक ऑर्गेनाइजेशन। द डिटरमाइनिंग द स्टोर determine the stage and control for design and development the organization shall consider। जब एक डिजाइन एंड डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग करेगा ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें डिजाइन एंड डेवलपमेंट के लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या पॉइंट कंसीडर करेगा। नंबर 1, द नेचर, ड्यूरेशन एंड complexity of the design and development activity sorry, the required process stage including applicable design and development review, the required design and the required design and development verification and validation और verification को भी वो सत्यापित करने के लिए कहेगा या उसका प्रोसीजर बनाएगा। द रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी इन्वॉल्व इन द डिजाइन एंड डेवलपमेंट प्रोसेस, इसमें जिम्मेदारियां भी आपको निर्धारित करनी पड़ेगी, अथॉरिटी भी आपको निर्धारित करनी पड़ेगी डिजाइन एंड डेवलपमेंट प्रोसेस में। द इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिसोर्सेज नीडेड फॉर द डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, आंतरिक और बाह्य संस्थान डिजाइन और उत्पाद और सेवाओं के विकास के लिए जरूरी होंगी वो चीज करेगा। द नीड टू कंट्रोल इंटरफेस इंटरफेसेस बिटवीन पर्सन इन्वॉल्व्ड इन द डिजाइन एंड डेवलपमेंट, डिजाइन एंड डेवलपमेंट में जो लोग शामिल हैं, जिनको शामिल किया गया है, और वो डिजाइन और डेवलपमेंट की प्रक्रिया में शामिल व्यक्तियों के बीच में इंटरफेस को नियंत्रित करने की जरूरत होगी। द नीड फॉर इन्वॉल्वमेंट ऑफ कस्टमर एंड यूजर इन द डिजाइन एंड डेवलपमेंट प्रोसेस, जो हमारा कस्टमर है और डिजाइन और विकास की जो प्रक्रिया कर रहे हैं उसमें हमारी कस्टमर की भी साझेदारी की जरूरत पड़ेगी। द रिक्वायरमेंट फॉर सब्सिक्वेंट प्रोविजन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, हमारे उत्पादों यानी प्रोडक्ट और सेवाओं के बाद में प्रावधान के लिए आवश्यकताओं की भी जरूरत पड़ सकती है। द रिक्वायरमेंट फॉर सब्स्टिट्यूट प्रोविजन, यानी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बाद में हमारी रिक्वायरमेंट की भी जरूरत पड़ सकती है।
यानी उत्पादों और सेवाओं के बाद प्रावधान के लिए भी आवश्यकता हो सकती है। द लेवल ऑफ कंट्रोल एक्सपेक्टेड फॉर द डिजाइन एंड डेवलपमेंट प्रोसेस बाय कस्टमर एंड अदर रिलेवेंट इंटरेस्टेड पार्टी, नियंत्रण के स्तर पर, कंट्रोल के स्तर पर ग्राहकों और अन्य द्वारा डिजाइन और विकास की प्रक्रिया के लिए उम्मीद प्रासंगिक इच्छुक पार्टियां। द लेवल ऑफ कंट्रोल एक्सपेक्टेड फॉर द डिजाइन एंड डेवलपमेंट प्रोसेस, डिजाइन एंड डेवलपमेंट प्रोसेस से एक्सपेक्टेड कंट्रोल कंट्रोल लेवल वो कस्टमर एंड अदर रिलेवेंट पार्टियां, इंटरेस्टेड पार्टियां हो सकती हैं। तो प्रासंगिक इच्छुक पार्टियां डिजाइन और डेवलपमेंट के डेवलपमेंट के प्रोसेस में ग्राहकों को भी मिला करके उसको शामिल कर सकते हैं, उनको रख सकते हैं। द डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन नीड टू डेमोस्ट्रेट द डिजाइन एंड डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट हैव बीन मीट। और ये भी ऑर्गेनाइजेशन को निर्धारित करना होगा कि जो डिजाइन और डेवलपमेंट की आवश्यकताओं को पूरी तरह से हम मतलब ऑर्गेनाइजेशन मीट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये चीज है। अगला है 8.3.3, डिजाइन एंड डेवलपमेंट में इनपुट की क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी, कौन कौन से इनपुट चाहिए। द ऑर्गेनाइजेशन ये डिटरमाइन करेगा कि रिक्वायरमेंट एसेंशियल कौन कौन सी है, स्पेसिफाइड टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू डिजाइन एंड डेवलप। द ऑर्गेनाइजेशन सेल कंसीडर, जो उसका ऑर्गेनाइजेशन कंसीडर करेगा, वो नंबर 1 है फंक्शनल एंड परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट, यानी कार्यात्मक और प्रदर्शन, यानी कार्य, प्रोसेस से मतलब है कार्य, और परफॉर्मेंस से मतलब है कि जो हम दर्शा रहे हैं, दिखा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन derived फ्रॉम प्रीवियस स्मॉलर प्रीवियस सिमिलर डिजाइन एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज, पिछले सामान्य डिजाइन और विकास गतिविधियों से प्राप्त जानकारी को जो है निर्धारित करेगा एक संगठन। स्ट्रक्चरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को निर्धारित करेगा। स्टैंडर्ड और कोड्स ऑफ प्रैक्टिस दैट द ऑर्गेनाइजेशन सेल कमिटेड टू इम्प्लीमेंट, मानकों या अभ्यास के आधार पर संगठन को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। जो कोई कोड उनको बनाना है कि ये कोड के हिसाब से प्रोडक्ट और स्टैंडर्ड और ये सब चीजें जो है बनानी होगी। पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस ऑफ फेल्योर ड्यू टू द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, उत्पादों और सेवाओं की प्रकृति के कारण असफलता के संभावित कारणों को भी वो, परिणामों को भी वो अपने पास रखेगा। इनपुट सेल बी एडुकेट फॉर इन डिजाइन एंड डेवलपमेंट प्रोसेस, inputs shall be adequate for design and development purpose, complete the unambiguous आदानों और डिजाइन और विकास उत्पादों के लिए पर्याप्त, पूर्ण और स्पष्ट हो। इनपुट सेल बी एडिक्वेट, जो हमें इनपुट लेना है या जो है वो एडिक्वेट होना चाहिए, यानी परिपक्व होना चाहिए। डिजाइन डेवलपमेंट पर्पस, डिजाइन और डेवलपमेंट पर्पस के लिए जो हमारा इनपुट है। कंप्लीट द अनअम्बियस, यानी कंप्लीट होना चाहिए वो और स्पष्ट होना चाहिए। कॉन्फ्लिकेटिंग कॉन्फ्लिक कॉन्फ्लिक्टिंग डिजाइन एंड डेवलपमेंट इनपुट सेल बी रिजॉल्व, पर परस्पर विरोधी डिजाइन और विकास आदानों हल किया जाएगा। यानी कोई भी कॉन्फ्लिक्टिंग डिजाइन है या डेवलपमेंट है, इनपुट सेल भी रिजॉल्व, उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। कोई भी कॉन्फ्लिक्टिंग अगर है तो उसको रिजॉल्व करेगा ऑर्गेनाइजेशन। द ऑर्गेनाइजेशन सेल रिटेन डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन ऑन डिजाइन एंड डेवलपमेंट इनपुट, डिजाइन और डेवलपमेंट इनपुट्स के बेस पर अगर कोई उसे
डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन रिटेन करना है तो वो करेगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, अपना रखिए ख्याल, मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और चैनल को लाइक शेयर कमेंट और चार सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज के इस चैनल के और इस वीडियो से आपको क्या जानकारी मिली दोस्तों, हमें आप कमेंट करिएगा प्लीज। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।